नमस्कार साथियों। भाषा साहित्य और संस्कृति नामक इस सांस्कृतिक और साहित्यिक चैनल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे सूरदास जी की भक्ति भावना की। इस विषय पर ये वीडियो जो है मैंने अपनी प्रथम वर्ष की छात्राओं के आग्रह पर बनाई है और आशा है कि इससे इस वीडियो से उन्हें कुछ लाभ पहुंचेगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम भक्ति के अर्थ, स्वरूप, परंपरा की बात करते हुए सूरदास जी की भक्ति भावना और उसमें जो उनकी भक्ति की स्थितियां हैं, उनके जो प्रकार हैं, उसकी चर्चा करते हुए हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि थे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्त शिरोमणि कवि सूरदास जी। कृष्ण के बाल रूप का चित्रण और कृष्ण के जो श्रृंगारिक रूप का जो स्वरूप हमारे समक्ष जो चित्र उपस्थित होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन में वो सूरदास जी द्वारा दी गई छाप है। और इसीलिए ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास जी में संगीत, काव्य और भक्ति का समन्वय बहुत ही विशिष्ट और अद्वितीय रूप में मिलता है। हिंदी साहित्य के आकाश में महाकवि सूरदास जी सूर्य के समान हैं और इनके बारे में एक दोहा प्रचलित है। सूर सूर तुलसी ससी उडगण केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहत हैं करत प्रकाश। कि सूर्य के समान सूरदास जी हैं और चंद्र के समान तुलसी, और आज के कवि तो कहीं कहीं पहुंच पाते हैं। सूरदास जी का जन्म जैसा माना जाता है उसके प्रमाण ऐसे पुष्ट नहीं मिलते। 1540 विक्रमी संवत में रुनकता नामक ग्राम में हुआ और यह गांव मथुरा आगरा मार्ग में स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जी का जन्म सीही नामक ग्राम में हुआ और एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। वे बहुत ही विद्वान थे और सूरदास जी के पिता भी गायक थे और शायद उन्हीं के जो कह सकते संस्कार उन्हें मिले। कहा जाता है कि आईने अकबरी में सूरदास जी के अकबर के दरबारी कवि होने का उल्लेख है। सूरदास जी के जो ग्रंथ हैं उनमें से मुख्य रूप से तो प्रसिद्ध सूरसागर है और सूरसारावली और सूरलहरी के प्रामाणिकता पर संदेह किया जाता है। तो अब हम जो है जिन सूरदास की बात कर रहे हैं और उनकी भक्ति भावना की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा हमें जान ले कि उस समय का जो समाज था और उस समय की जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां थी वो बहुत अनुकूल नहीं थी सामान्य मनुष्य के लिए। एक मनुष्य का जीवन बहुत ही दुभर था, क्योंकि ना तो राजा उसका अपना था, ना भगवान उसका अपना था। मंदिरों के द्वार सबके लिए खुले नहीं थे। तो शासन प्रशासन से प्रताड़ित जो जनता है, जिस भी रूप में, जाति किधर, उस अंधकार में, घोर अंधकार में, युग में जहां पर कोई आस, आशा, मर्यादा, आदर्श ही नहीं थे, उस समय मनुष्य में आशा की किरण, सरसता और जीवन के उद्देश्यों की ओर बढ़ने के लिए जो प्रेरणा प्रदान करने वाले, एक ऊर्जा प्रदान करने वाले साहित्य की देन सूरदास जी का काव्य रही। तो आज हम उनकी भक्ति भावना की बात करेंगे, ज्यादा समाज और परिस्थितियों के विस्तार में नहीं जाएंगे और हम जो बात करेंगे उनकी भक्ति भावना की। तो सबसे पहले हम भक्ति भावना की भावना पर परिचर्चा करने से पहले जान लें कि भक्ति का अर्थ क्या है। तो भक्ति शब्द की जो निष्पत्ति है या निर्मिति है वो भज धातु से हुई है, उसमें कितन प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर के प्रति जो है सेवा भाव, समर्पण,
शांडिल्य भक्ति सूत्र में ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति को भक्ति कहा गया है। सा पारानुरक्ति ईश्वरे नारद भक्ति सूत्र में भी भक्ति की परिभाषा देते हुए प्रभु के प्रति प्रदर्शित परम प्रेम को भक्ति कहा गया है। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। और भागवत पुराण में स्वभाव की सात्विक प्रवृत्ति को भक्ति बतलाया गया। भक्ति के आचार्यों में रूप गोस्वामी जी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है और उनके जो हरि भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि जो ग्रंथ है वो बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है इस दृष्टि से। और उन्होंने उसमें लिखा कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति रुत्तमा, अर्थात अनुकूलता के साथ कृष्ण का अनुशीलन भक्ति है, उत्तम भक्ति है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने भी भक्ति की परिभाषा दी है और उसी के अनुसार सूरदास ने अपने काव्य की निबंधना की है। वल्लभाचार्य जी ने भक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है, महात्म्य ज्ञान पूर्वसतु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्त तथा मुक्ति निधान था। तो मतलब अर्थात भगवान के प्रति जो महात्म्य है, महात्म्य ज्ञान रखते हुए सुदृढ़ और सबसे अधिक स्नेह जब होता है तो वह भक्ति कहलाती है। उसी से ही मुक्ति हो सकती है, दूसरी तरह से मुक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति के मार्ग से ही मुक्ति का मार्ग निकलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति कहा और हिंदी साहित्य कोश के अनुसार भगवान को प्राप्त करने के साधनों में कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति मार्ग की गणना होती है। सहज साध्य होने के कारण आचार्यों ने भक्ति मार्ग को प्रमुखता दी। अनस्मात् सौलभ्यम भक्तो, ये कहकर उन्होंने जो है भक्ति को जो है कहा कि जो भक्ति जो है जो मतलब कि सबके लिए साध्य हो, मतलब सहज और साध्य हो, वो भक्ति है। और अब हम देखते हैं कि भक्ति की जो परंपरा है वेदों से लेकर उपनिषदों ब्राह्मण ग्रंथों तक किस तरह से किस रूप में आई, संक्षेप में उसका वर्णन। तो कुल मिलाकर जो हमने भक्ति का अर्थ समझा तो उसका मतलब यही हुआ, ईश्वर के प्रति जो प्रेम भाव है, समर्पण भाव है, वो जो तादात्म्य है, पूर्ण रूप से जो समर्पण है जिससे मुक्ति मिलेगी, वो भक्ति मार्ग का जो प्रमुख संप्रदाय भागवत धर्म है और जिसका उदय कहाँ से होता है, ईसा से लगभग 1400 वर्ष पूर्व माना जाता है। उससे पूर्व ऋग्वेद के जो वरुण सूक्त तथा उसकी अन्य ऋचाओं में भक्ति की कल्पना का आभास मिलता है। ब्राह्मण काल में कर्मकांड की प्रबलता के कारण भक्ति का प्रवाह कुंठित हो गया था और उपनिषद युग में निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति के लिए मन, आकाश, सूर्य, अग्नि, यज्ञ आदि सगुण प्रतीकों की उपासना के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। मैत्री उपनिषद और छांदोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वेत्रोपनिषद आदि उपनिषदों में शिव, रुद्र, विष्णु, अच्युत, नारायण आदि को परमात्मा का रूप कहकर उनकी उपासना के निर्देश हैं। और मतलब इसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो नाम रूपात्मक उपासना ही भक्ति कहलाई। भक्ति को भागवत धर्म का बल मिला और कृष्णावतार से पूर्व इसके एकांतिक नारायण, पांचरात, सातवत आदि नाम ऋण थे। महाभारत के शांति पर्व में एकांतिक धर्म की उत्पत्ति की कथा है और इस जो एकांतिक धर्म को नारायणी धर्म भी कहा जाता है और इसी नारायणी धर्म का श्री कृष्ण की सात्वत जाति में प्रचार हुआ और श्री कृष्ण के पश्चात ये भागवत धर्म कहलाने लगा। भागवत धर्म के 4 उपभेद हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय।
श्री संप्रदाय के जो संस्थापक थे रामानुजाचार्य थे, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य थे, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक विष्णु स्वामी थे और सनकादिक संप्रदाय के संस्थापक निम्बाकाचार्य जी थे। और इन चारों की संप्रदायों में शंकराचार्य के जो अद्वैतवाद है और मायावाद का खंडन किया गया और भगवान के सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल दिया गया। श्रीमद् भागवत का भक्ति के विकास में प्रमुख हाथ रहा श्रीमद् भागवत का, और इस कृति में भक्ति के विकास से संबंधित बातें कही गई हैं और जो इस प्रकार हैं। तो वहां लिखा गया कि उत्पन्ना द्रविण साहनम ध्रियम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जर जिंता गता तत्र घोर कले अर्गात पाखंडे खंडिताम गत्वा दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्यानम सहमंताम वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेन रूप सुररूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपातु सांप्रतम। अर्थात मैं द्रविण में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कभी कभी महाराष्ट्र में मेरा पोषण हुआ, गुर्जर में जीर्ण हो गई, दुर्बलताओं को प्राप्त हो पुत्रों सहित धीरे धीरे वृंदावन में आई और जहां मैं सुंदर रूप प्राप्त कर युवती हो गई और अब उत्कृष्ट रूप वाली हूं। और वृंदावन तो आप जानते ही हैं, भक्ति का केंद्र, और भक्ति को, भागवत भक्ति को वहीं सबसे ज्यादा सुंदरता मिली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से भक्ति विकसित हुई आगे। अब भक्ति के स्वरूप की बात करते हैं। भागवत में भक्ति के 3 रूप बताए गए हैं, विशुद्ध भक्ति, नवधा भक्ति, प्रेमा भक्ति। भागवत में भक्ति के साधन और साध्य दोनों पक्षों का विवेचन हुआ है। एकाग्र चित्त हो भगवान का नित्य निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा आराधना भक्ति का साधन पक्ष है और पुरानुरक्ति उसका साक्ष्य पक्ष है। साधन रूपा भक्ति को नवधा भक्ति, वैधि भक्ति तथा मर्यादा भक्ति भी कहा जाता है और इस प्रकार साक्ष्य रूपा भक्ति को प्रेमा भक्ति, रागानुरागा भक्ति एवं रागात्मिकता भक्ति की संज्ञा दी जाती है। भागवत में भक्ति के 4 प्रकार भी बताए गए हैं, सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति, तामसी भक्ति, निर्गुण भक्ति। तो नारद भक्ति सूत्र भक्ति का जो प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, उसमें प्रेमा भक्ति का विशद विवेचन करने के उपरांत उसकी 11 शक्तियों का भी वर्णन किया है। गुणा महात्मा शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्या शक्ति, साख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति और तन्मया शक्ति और परम विरह शक्ति। और ये सारी आसक्तियां और ये जो प्रकार हैं सारे भक्ति के, ये प्रकार सूरदास की नवधा भक्ति में मिलते हैं, सूरदास की भक्ति पद्धति में मिलते हैं। अब हम सूरदास जी की भक्ति भावना पर बात करेंगे और उस पर बात करने से पहले ये उल्लेख हमें करना पड़ेगा कि सूरदास जी पहले वल्लभाचार्य जी से मिलने से पहले किस तरह की भक्ति क्या करते थे और वल्लभाचार्य जी से मिलने के पश्चात उनकी भक्ति का स्वरूप क्या हो गया। तो इसकी एक संक्षिप्त छोटी सी कथा है और उसके पश्चात जो है भक्ति के जो पुष्टि मार्गीय भक्ति पर किस तरह से सूरदास जी दीक्षित हुए और पुष्टि मार्गीय भक्ति की विशेषताओं के आधार पर सूरदास जी की भक्ति की व्याख्या की जाएगी। तो सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उनके काव्य में वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित कृष्ण स्वरूप की प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से हुई। सूरदास की भक्ति में अंतकरण की प्रेरणा तथा अंतर की जो अनुभूति की प्रधानता बहुत थी। उनके काव्य में अभिव्यक्त भक्ति भावना के 2 चरण थे। पहला चरण वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व का, जिसमें सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से जो पूर्व का था दीक्षित नहीं हुए थे। इसमें सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय से पूर्व दैन्य भाव पर आधारित भक्ति के पदों की रचना करते थे, जबकि दूसरा जो चरण है उसमें वल्लभाचार्य जी उनके मिलने के बाद का
आरंभ होता है जब सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे और पुष्टि मार्गीय भक्ति पर आधारित भक्ति के पदों की रचना करने लगे थे। इसका मतलब कि वल्लभाचार्य से पहले जो उनकी जो भक्ति का जो स्वरूप था वो दैन्य भाव था, और उसके पश्चात जो है पुष्टि मार्ग में वो प्रवृत्त हो गए और लीलाओं का गान करने लगे। सूरदास जी के पदों में इस प्रकार के पदों का बाहुल्य देखा जा सकता है। भक्ति मूलतः भावोद्गार है। सूरदास जी ने अपनी भक्ति में ईश्वर के समक्ष अनेक प्रकार की विनय भावना जो होती है, विनय की भावना व्यक्त की, समर्पण की भावना व्यक्त की। सूरदास जी ने स्वयं को अपने ईश्वर का तुच्छ सेवक मानते हुए उनके समक्ष दैन्य प्रकट किया, दीनता। इस तरह सूर की भक्ति दास्य भाव की भक्ति कहलाती है, जिसमें भक्त स्वयं को अपने ईश्वर का दास मानकर उनकी सेवा और भक्ति करता है। ये वल्लभाचार्य से पूर्व की भक्ति भावना है। इस संदर्भ में एक कहावत प्रचलित है कि सूरदास जी जब गऊ घाट पर रहते थे तो उन्हें वहां वल्लभाचार्य जी के आने का पता चल गया। तो जब सूरदास जी को ये पता चला कि वे आ रहे हैं तो उचित समय पर वे वल्लभाचार्य जी से मिले और उनके आदेश पर अपने रचित पद उन्होंने गाकर सुनाए। हो हरि सब पतितन को नायक, और कहा कि प्रभु हो सब पतितन को टीको। सूरदास जी के दीनता भरे इन पदों को सुनकर वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी से कहा, सुर होय के ऐसे घिघियात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। ये कहा उन्होंने कि भाई तुम तो सुर हो, सुरीले हो, सरस हो, तो घिघिया क्यों रहे हो, कुछ लीला गान करो, कुछ सरसता का गान करो, जस प्राणवान बनाओ लोगों को। इस पर सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी से कहा कि प्रभु मुझे तो भगवान की लीलाओं का किंचित भी ज्ञान नहीं है। ऐसा सुनकर वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को अपने संप्रदाय में स्वीकारते हुए पुष्टि मार्ग में दीक्षित करने का निर्णय किया और उन्होंने सूरदास जी को श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की जो तो अनुक्रमणिका सुनाई और उसके पश्चात सूरदास जी ने विनय के पदों का गान छोड़कर पुष्टि मार्गीय परिपाटी के अनुसार ईश्वर की भक्ति के पद गाने आरंभ कर दिए। फिर अब हम दैन्य भाव की भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले जो भक्ति थी उनकी वो दैन्य भाव की थी। दैन्य और दास्य भाव की भक्ति सूरदास जी की आरंभिक चरण की जो भक्ति थी वो दैन्य और दास्य भाव की थी। और दास्य भाव की भक्ति में सूरदास जी ईश्वर के प्रति भक्ति के कहते हैं कि जो भी संसार में व्याप्त भय है वे ताप से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भगवान की भक्ति को मानते थे। उनका अनुराग ईश्वर के प्रति अप्रतिम है। सांसारिकता के प्रति उन्होंने विराग भाव प्रकट किया है। सांसारिक सुखों की निंदा करते हुए सूरदास जी ने सभी सांसारिक कार्यों, सुखों और अवस्थाओं को दोषपूर्ण माना है। उनका मानना था कि निष्पक्ष आंखों से देखने पर ही अपने भीतर की अच्छाइयां और बुराइयां दिखाई पड़ती हैं और खुद के प्रति बरती हुई यही ईमानदारी जो होती है भक्त के हृदय में दैन्य भाव को जगाती है। इसी कारण सूरदास के विनय वर्णित इन आरंभिक पदों में दैन्य भाव की प्रधानता है, ईश्वर के गुणों की अधिकता है और उनके समक्ष अपनी लघुता का भाव उन्होंने सूरसागर के आरंभ में बार बार प्रकट किया है। वह कहते हैं कि अगर उन्होंने ईश्वर भक्ति नहीं की तो उनका इस संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। सूरदास भगवंत भजन बिनु धरनी जननी बोझ कतमारी। सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन बिनु जैसे सूकर स्वान सियार। सूरदास का भक्त हृदय इतिहास और पुराण के अनेक उदाहरणों के माध्यम से भक्तों पर ईश्वर कृपा के महत्व का प्रतिपादन करता है। अहिल्या, गणिका, अजामिल, गज, द्रौपदी, प्रहलाद आदि उदाहरणों के माध्यम से सूरदास जी ये स्थापित करते हैं कि कैसे ईश्वर ने अपने भक्तों पर कृपा की बौछार बरसाई है। सूरदास जी का जो भक्त हृदय है वो मतलब ऐसा स्मरण कर
जो स्मरण करता रहता है और उसी में संतुष्ट रहता है। गज गनिका गौतम तिये तारी, सूरदास सट सरन तिहारी। सूरदास जी का मानना था कि ईश्वर अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं, इसलिए उन्होंने ईश्वर को भक्त वत्सल कहा और हितकारी कहा। ऐसे कान्हा भक्त हितकारी, प्रभु तेरो वचन भरोसो साचो। अपनी दुर्दशा के वर्णन द्वारा सूरदास जी प्रभु शरण में जाने की इच्छा बार बार करते हैं। अब की राखी लेहु भगवाना। सूरदास जी के इस चरण की पंक्ति पर संत कवियों की वाणी का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस दौर में माया से संबंधित अनेक पदों की रचना करते हुए उन्होंने माया की भत्सना ठीक संतों की तरह की। यद्यपि आगे चलकर उन्होंने निर्गुण भक्ति पर गहरा प्रहार भी किया, लेकिन उनकी भक्ति भावना के निरूपण के इस आरंभिक चरण में उन पर संत कवियों का प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। कुल मिलाकर विराग और ईश्वर से राग, यही सूरदास की आरंभिक दौर की भक्ति का मूलाधार रहा है, जिसे उन्होंने बड़ी तल्लीनता के साथ व्यक्त किया है। सूरदास जी की आरंभिक भक्ति में दैन्य भाव की बहुलता के कारण उनकी जो दास्य भाव की भक्ति काफी मानी गई और उसमें विनय की प्रधानता के कारण भक्त ईश्वर का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्वामी एवं स्वयं को दास मानकर ईश्वर की सेवा भावना में लीन रहना चाहता है। इसके अंतर्गत भक्त भगवान का सेवक सेवे भाव का संबंध रहता है, जिसमें भक्त हर प्रकार से अपनी दीनता व्यक्त करते हुए ईश्वर से कृपा अथवा अनुग्रह प्राप्ति की कामना करता है। इस प्रकार की भक्ति निरूपण में सूरदास जी बहुत गहराई तक गए और इसी कारण उनके काव्य में विनय की सातों भूमिकाएं दीनता, मान मर्षता, भत्सना, भय प्रदर्शन, आश्वासन, मनोराज एवं विचारना बड़े ही स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उनके द्वारा जो प्रदर्शित दास्य भाव की भक्ति जो है उसमें तन्मयता और गंभीरता का महत्वपूर्ण स्थान है। विनती सुनो दीन की चित दय, कैसे तब गुण गावे, मेरे तो तुम ही पति तुम गति, तुम समान को पावे। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा बिनु, कोमो दुख बिसरावे। तो इस तरह के भाव जो थे दीनता भरे, तन्मयता भरे उनकी दास्य भाव की भक्ति में थे। तो सूरदास जी द्वारा निरूपित जो भक्ति का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए। पुष्टि का अर्थ है भगवान का अनुग्रह। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में पुष्टि को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पोषणम तदनुग्रह, अर्थात ईश्वर का अनुग्रह ही पोषण है। देवताओं द्वारा पोषण और पुष्टि वर्धन की मान्यता वैदिक कालीन है। ईश्वर का अनुग्रह यानी पोषण के बिना जीव की मुक्ति नहीं मिल सकती। ईश्वर के पोषण को अधिक महत्व देने के कारण इस मत को पुष्टि मार्ग कहा गया। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। ईश्वर अनुग्रह पूर्वक जीव को अपने समान ही आनंदमय बना देते हैं। इस आनंदमय भक्ति की एकमात्र साधन है। आचार्य हरिराम मुक्तावली में पुष्टि मार्ग की सटीक परिभाषा दी है और वो लिखते हैं कि समस्त विषय त्याग सर्वभावेन यात्रा ही समर्पण च दोहे द्वे पुष्टि मार्ग कथ्यते। अर्थात जहां समस्त विषयों का सब प्रकार से त्याग हो, देहादि का पूर्ण समर्पण हो, वह पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग में भक्त का ईश्वर के साथ सुखद संपर्क बनता है। भक्त ईश्वर की लीलाओं में सब प्रकार से लीन होने लगता है और इसी कारण पुष्टि मार्ग की भक्ति में भक्त ईश्वर के सभी कार्यों में सेवा भाव के साथ उपस्थित रहता है। यह जो सेवा भावना होती है 2 प्रकार की होती है, नित्य सेवा और वार्षिक सेवा।
नित्य सेवा दिन भर के कार्यों में से जुड़ी होती है, जबकि वार्षिक सेवा जो है वर्ष के विभिन्न उत्सवों के समय की सेवा होती है। तो नित्य सेवा में आठों धामों मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन भोग, संध्या आरती और शयन की सेवाएं होती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कृष्ण के बाल रूप संबंधी भाव अधिक व्यक्त हुए हैं। वात्सल्य भक्ति की इस नित्य सेवा का सूरदास ने बड़े मार्मिक ढंग से निर्वाह किया। वर्षोत्सव सेवा में ईश्वर के अनेक अवतारों की जयंतियां मनाई जाती हैं। दोनों प्रकार की सेवा में भोग, प्रसाद, श्रृंगार, प्रसादन, राग, इन तीनों का विशेष ध्यान दिया जाता है। ईश्वर को विभिन्न प्रकार के भोग लगाने, समय अनुसार श्रृंगार करने के साथ साथ उसी अनुरूप जो कीर्तन है करने के लिए वल्लभाचार्य ने अष्टछाप के अंतर्गत 8 भक्तों को नियुक्त किया था। सूरदास ने अपने भीतरी ज्ञान द्वारा ईश्वर के रूप के अनुरूप पदों की रचना की और कीर्तन करने के लिए जो है जाने लगे। पुष्टि मार्ग की सेवा भक्ति के 3 भेद हैं, तनुजा, वितजा एवं मानसी। इस प्रकार विद्वानों ने पुष्टि के 4 रूप बताए हैं, प्रभा पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि और शुद्ध पुष्टि। प्रभा पुष्टि में भक्त की वह स्थिति होती है जिसमें वह संसार में रहते हुए भी ईश्वर भक्ति में लगा रहता है। मर्यादा पुष्टि वो इसमें वो स्थिति होती है जब वह सांसारिक मोह को त्याग कर ईश्वर के गुणगान में लग जाता है। इसी प्रकार पुष्टि पुष्टि भक्त की वह स्थिति होती है जिसमें वह ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर उसकी भक्ति में लग जाता है। यह स्थिति मर्यादा से आगे की मानी जाती है, लेकिन शुद्ध पुष्टि भक्त की सर्वाधिक ऊंची और पवित्र जो है स्थिति होती है, और इस स्थिति में भक्त का ईश्वर से तादात्म्य स्थापित हो जाता है और एक रस्ता स्थापित हो जाती है और उसकी सेवा मानसी सेवा बन जाती है। वल्लभाचार्य जी का मत था कि इस स्थिति को प्राप्त कर भक्त ईश्वर की अधीनता से मुक्त हो उससे अमर्यादित प्रेम करने लगता है। सूरदास द्वारा वर्णित गोपियों के स्वच्छंद प्रेम को इसी कोटि का माना गया है। गोपियां सांसारिक मर्यादाओं से ऊपर उठकर लोक लाज कुलादि त्याग कर कृष्ण के प्रेम में डूबी थी। सूरदास जी के अनेक पदों में पुष्टि मार्ग की भक्ति का स्वरूप झलकता है। जब मोहन मुरली अधर धरी, गृह व्यवहार तजे आरज, पथ बसत न संक करी। भगवत भक्ति के अनेक साधनों में नवधा भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। श्रीमद् भागवत पुराण में उसकी व्यापक चर्चा मिलती है। उसमें 9 प्रकार के बताए गए हैं, श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। सूरदास ने नवधा भक्ति के इन सभी प्रकारों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। श्रवण में इसमें ईश्वर के गुणों की जो लीलाएं हैं आदि का श्रवण सत्संग द्वारा किया जाता है। मेरे जिए अब यह लालसा लीला श्री भगवान, श्रवण करो निसी बासर हिस्सो सुर तुम्हारी आन। जो घट अंतर हरि सुमरई, ताको काल सठीका करी है, जो चित चरण धरई। कौपे तात प्रहलाद भगत को नाम ही लेत जरई, खम्भ फारी धर सिंह प्रकट हो असुर के प्राण हरई। सहज बरस गज युद्ध करत भय, दिन एक ध्यान धरे, चक्र धरे बैकुंठ त्यधाए, बाकी पेच धरे। वाह सुंदर। तो इस तरह से जो भक्ति का जो श्रवण रूप है वो यहाँ सामने है। नाम स्मरण में इसके अंतर्गत आराध्य के नाम स्मरण का विधान है। सूरदास जी ने अनेक स्थलों पर नाम स्मरण की महिमा का बखान किया है। सूरदास जी ने सभी देवताओं को भुलाकर श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने के तथ्य को रेखांकित करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण के नाम स्मरण रूपी कुठार से पापों का भार कटता है तथा प्राणी भव सागर से पार हो जाता है। सब तजी भजिए नंद कुमार, और भजे से काम सरे नहीं, मिटे न भव भजन जार। जी जोनी जन धार्यो, बहु जोर्यो अध को भार। जी काटन को समृत हरि को, तीचन नाम कुठार।
वेद पुराण भागवत गीता सबको यह भत्सार, भव समुद्र हरिपद नौका बिन को ना उतरे पार। हरि के नाम के स्मरण से बड़े बड़े पाप तर जाते हैं। रेमन सुमरी हरि हरि हरि, शत यज्ञ नाही राम राम, पर तीती करी करी करी। हरि नाम हरि ना कुस विसार्यो, उठ्यो बरी बरी बरी। प्रहलाद हित जिन असुर मार्यो, तिने डरी डरी डरी। गज गृद्ध बणि का व्याग के, अग गए गिरी गिरी गिरी। अति सुंदर। सख्य भाव को यद्यपि पुष्टि मार्ग में भी मान्यता प्राप्त है, उसके अंतर्गत भक्त ईश्वर की जो मित्र भाव से भक्ति करता है। सूरसागर में सखा भाव से उत्प्रोत रचना है, जिसमें सूरदास जी ने ईश्वर की प्रत्येक लीला में भाग लेते हुए राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण के प्रेम को तटस्थ मित्र भाव से वर्णन किया है। सूरसागर में वर्णित कृष्ण की बाल लीला, गोचारण लीला एवं सुदामा चरित्र जैसे अनेक प्रसंग जो हैं सख्य भक्ति से संबंधित है। सूरदास जो है वो सुदामा द्वारा कृष्ण की जो दीन बंधुता है एवं सखा की जो सख्य वत्सलता का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। ऐसे मोहि और कौन पहचाने, सुन सुंदरी दीन बंधु बिन कौन मिताई माने। लीने छोर चीर ले चाउर, कर गई मुख में मेले। पूरब कथा सुनाई सुर, प्रभु गुरु बसे अकेले। बहुत सुंदर दास्य भाव की भक्ति भी देखने को मिलती है, वो हम पहले भी इसका वर्णन कर चुके हैं। सुर के काव्य में दास्य भाव संबंधी पद भी प्रचुर मात्रा में, ये नवदा भक्ति के अंतर्गत है, इसलिए इसका भी वर्णन हो रहा है। वल्लभाचार्य से भेद से पूर्व सुर की भक्ति भावना इसी तरह की थी। हो हरि सब पतितन को ठीक हो, और पतित सब चार दिनन की हो तो जन्म ठीक हो। श्याम गरीबनी हूं के गाहक, दीनानाथ हमारे ठाकुर साचे प्रीति निवाक। जैसे तुम गज को पांव छुड़ायो, अपने जन को दुखित जानी के पांव पिया दे थायो। नंगे पार प्रभु भागे चले आए अपने भक्त को छुड़ाने। आत्मनिवेदन की भक्ति, आत्मनिवेदन भी है उनकी भक्ति में, नवधा भक्ति में। इस प्रकार के पदों में सूरदास जी ने अपने प्रभु के समक्ष अपनी समस्त दुर्बलताओं का वर्णन करते हुए उनसे अपना उद्धार कर देने की याचना की है। सूर के अनेक पदों में आत्मनिवेदन की व्यंजना हुई है। एक उदाहरण हम देख सकते हैं उसमें। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहरी चोलना, कंठ विषय की माल। महामोह के नुपुर बाजत, निंदा शब्द साल। भरम भर्यो मन भयो पखावज, चलत कुसंगत चाल। सूरदास की सबे अविद्या दूरी करो नंदलाल। आग्रह करते हैं कि मेरी सारी अविद्या ही प्रभु दूर करो। इसमें भक्त ईश्वर के तत्व, रहस्य, प्रभाव और महिमा को जानकर ममता और अहंकार रहित होकर सब कुछ ईश्वर का ही समझता है। तन मन धन सहित स्वयं एवं अपने संपूर्ण कर्मों को श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक ईश्वर को समर्पित करना ही करता है, और यही आत्मनिवेदन है। जो हम भले बुरे तो मेरे तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे। तुम प्रताप बल बढ़त न काहू, निडर भय घर चेरे। कीर्तन में देखिए, जसुमती सुत को कीर्ति गाई, को न तरियो हरि नाम लिए। ईश्वर की कीर्ति का गायन, गुणों का गायन। स्मरण सो बातनी को एक बात, सुर सुझरी हरि हरि दिन रात। जसुमत सुर की जो रति गाई, कीर्ति गाई, जसुमत सुर की कीर्ति गाई। पाद सेवन, चरण वंदना। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और नवधा भक्ति में प्रभु के चरणों की वंदना भी जो है महत्वपूर्ण है, तो ये पद उसके लिए उत्कृष्ट है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दिखलाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र फराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंद होती ही पाई। अर्चना, उनका बंदन अर्चन आरती। चौक चंदन लीपि के धरी आरती संजोई,
वंदना वंदो चरण सरोज तिहारे, दास्य हरि की शरण में तू। और साख्य का उल्लेख हम कर ही चुके थे। तो इस तरह से नवता भक्ति के जो सारे ही पक्ष हैं, उसका जो उल्लेख है, उसका जो वर्णन है, वो स्वतः ही सूरदास जी की पुष्टि मार्ग की भक्ति में आ जाते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण में भगवान के प्रति जो विश्वास का जो भाव है, पाद सेवन अर्चन वैधि भक्ति का रूप है, जिसका सूरदास जी के काव्य में अधिक प्रयोग हुआ है। दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन भाव मूलक हैं, जो रागानुरागा भक्ति के अनुकूल हैं। दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ये तीनों ही भक्ति के प्रमुख भाव हैं। इन्हीं तीनों का आधार ग्रहण करके रूप गोस्वामी जी ने 5 प्रकार की भक्ति मानी, और इस 5 प्रकार की भक्तियों में दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन समाहित होते हैं। और ये 5 भेद इस प्रकार है: शांता भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, मधुरा भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो सबसे पहले हम सूरदास जी की शांता भक्ति को लेंगे, जो रूप गोस्वामी जी ने विभाजन किया। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, और इसलिए वैराग्य, दास्य और जो है विनय आदि भाव से प्रेरित होकर सूरदास जी ने जो पद लिखे, वे सभी शांता भक्ति के अंतर्गत आते हैं। जोलो मन ना कामना छूटे, तौलो कहाँ जोग व्रत किन्हे, बिनु बिनु कंतुम कूटे। कहा स्नान किए तीरथ के, अंग भस्म जब जूटे। कहा पुराण जो पठे 18, उधर धूम के डूब घूटे। सूरदास तबही तम नासे, ज्ञान अग्नि झर झूटे। वैराग्य भाव में सत्संगति को पर्याप्त महत्व दिया गया है। सुर ने लिखा है: जादिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि स्नान करे फल जैसी दरसत पावत। संगति रहे साधु की अनुदिन, भव दुख दूरी नसावत। सूरदास संगति करी, तिनकी जय हरि सुरति करावत। तो इस तरह से जो है शांता भक्ति में हम वही वैराग्य भाव की भक्ति को देखते हैं, दास्य भाव की। फिर साख्य भक्ति का उल्लेख हम पहले भी कर चुके, फिर दोबारा, क्योंकि रूप गोस्वामी जी के जो विभाजन के साथ उसको हम थोड़ा सा विवेचनात्मक रूप से करेंगे। कई बार प्रश्न आ जाता है कि साख्य भक्ति का विवेचन कीजिए। इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सूरदास ने यहाँ सख्य भक्ति के पद गाए हैं, और यहाँ उनमें एक विशेष प्रकार की तल्लीनता का भाव है। उन्होंने इन पदों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानवीय संबंधों का भी निर्वाह किया है। भक्त और भगवान के बीच का अंतर सख्य भक्ति में मानो मिट जाता है। उसमें आत्मीयता और घनिष्ठता स्वाभाविक रूप से रहती है। बाल लीलाएं, गोचारण लीलाएं और सुदामा प्रसंग सख्य भक्ति के ही स्थल है। रास लीलाओं में भी श्री कृष्ण सखाओं के साथ 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 जो है खेलते हैं। स्वयं राधा ने एक बार कृष्ण से कहा, तुम मुझे सखाओं के साथ क्यों लज्जा से मारे डालते हो। कृष्ण के सखा उनकी मुरली के बड़े प्रेमी थे, इसलिए सखा कह उठते हैं, छबीली मुरली नेकु बजाओ। इसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि सूर सागर का सेंट्रल थीम क्या है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्ला उठेंगे, छबीले मुरली नेकु बजाओ। निसंदेह सखाओं के बयान से सुर ने स्वयं को अपने मनोभाव को प्रकट किया है। आलोचकों ने सुर के सख्य भाव वर्णन का साहित्य में बेजोड़ माना है। एक उदाहरण अवलोकनीय है: फेंट छाड़ी मेरी देहू से दामा, काहे को तुम रारी बढ़ावत, तनक बात के कामा, मेरी गेंद लेहू ता बदले, बाह गह हों धाई। छोटी बड़ो ना जानत काहू, करत बराबरी आई। तो श्री कृष्ण के यह कथन सुनकर श्री दामा का एक कथन सख्य भाव की भक्ति से ओतप्रोत है। हम काहे को तुम्ही बराबर, बड़े नंद के पूत, सूर श्याम दिन ही बनिए, बहुत कहावत धूत। बहुत सुंदर है दोनों का आपस में जो संवाद है। और उसके पश्चात हम देखते हैं वात्सल्य भाव की भक्ति, जो सुर सागर का प्राण है। यदि निष्काम भाव से देखा जाए तो वात्सल्य भक्ति का भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशेषता माँ अपने बच्चे को निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। सुर ने अपना तादात्म्य यशोदा के साथ करते हुए उनके माध्यम से वात्सल्य भाव का बड़ा मनोहर
चिंतन किया है, चित्रण किया है। ब्रज की प्रौढ़ा नारियां और नंद बाबा भी इस वात्सल्य भाव से उत्प्रोत चित्रित होते हैं। यशोदा जी का कहना ही नहीं, जो वह जानते हुए भी कि उनका लाडला पुत्र कंस को मारकर मथुरापति बन गया है, जिससे उसको सभी प्रकार का सुख साधन उसके पास है, फिर भी वो कहती सुरपथिक सुनी मोही, रैनी दिन बढ़ियो रहत उर सोच, नेहरो अलख लड़े तो मोहन वह है करत संकोच। तो इस तरह के माँ के भाव थे। मधुरा भक्ति, मधुर भक्ति यानी श्रृंगारिक भक्ति, प्रेम भक्ति उसमें काफी है। मधुरा भक्ति पर उज्जवल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी द्वारा बड़ा बल दिया गया है। मधुरा भक्ति को वल्लभाचार्य की अपेक्षा स्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अधिक महत्व दिया गया था। इस भक्ति भावना के अंतर्गत श्री कृष्ण की दाम्पत्य भाव से भक्ति की जाती है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो ब्रज गोपियों की श्री कृष्ण विशद भक्ति इसी कोटि की है। सूर ने राधा का श्री कृष्ण के साथ गांधर्व विवाह कराकर उन्हें परकिया के स्थान पर स्वकिया के रूप में चित्रित किया। सूरसागर की दान लीला, मान लीला और चिरहरण लीलाएं माधुर्य भाव की भक्ति अर्थात मधुरा भक्ति के ही प्रसंग है। इस प्रसंग का सूर ने बड़ी ही मनोयोग से चित्रण किया है। गोपियों की पूर्व राग की अवस्था का चित्रण, पूर्व राग यानी मिलने से पहले का जो प्रेम होता है। सुर ने उन्हें लोक लज्जा तथा वेदादि की मर्यादाओं का परित्याग करके श्री कृष्ण से जा मिलने को चित्रित किया है। जब मोहन मुरली अधर धरी गृह व्यवहार तजे आरजपत चलत न संक करी, पदरिपु पट अटक्यो न समहारती उलटी पलटी नेवरी, सूर श्याम को मिलो परस्पर भ्रमत प्रभाव डरे। तो इस तरह से जो मधुरा भक्ति के सुंदर उदाहरण जो है वो हमें सूरसागर में मिलते हैं। मधुरा भक्ति में विरह भाव को भी महत्व दिया गया है और सूरदास ने गोपियों के विरह भाव का भी चित्रण किया है। विरह मग्न गोपियों को वे के जो स्थल हैं बहुत ही त्रासद हैं और बहुत ही जो है मार्मिक है। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ जो क्रीड़ाएं की। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ब्याल की पुंजे। वे मधुबन को तो यह लताड़ लगाती हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में वह सूख गई हैं। जो लता थे, पता थे, तड़ाक थे, सब सूख से गए हैं। मधुबन तुमकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे क्यों न जरे। उलाहना करती कि मधुबन तुम कृष्ण के वियोग में कैसे खड़े हो, तुमने तो उनके वियोग में खड़े खड़े जल जाना चाहिए था, मतलब भस्म हो जाना चाहिए। तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको, फिर सिर पुहप धरे। और तुम्हें तो निर्लज हो, तुम्हें तो लाज नहीं, तुम तो ऐसे खड़े हो। एक विद्वान के कहते हैं कि आत्मनिवेदन माधुर्य भाव की ही चरम सीमा है। सूर के पदों में आत्मनिवेदन या शरणागति का भाव अनेक स्थलों में मिलता है। तो वास्तव में आत्मनिवेदन का मधुरा भक्ति का अंग मानने की अपेक्षा दास्य भाव की भक्ति का अंग मानना चाहिए, इसके अंतर्गत नहीं आता। प्रेम भक्ति का भी जो वर्णन है यहाँ पे किया गया है। प्रेम ही कृष्ण और राधा का प्रेम, गोपियों का प्रेम, तो प्रेम तो सर्वोपरि है पूरे सूरसागर में। वल्लभाचार्य और रूप गोस्वामी दोनों ने ही प्रेमा भक्ति पर बल दिया। वे उसकी सफलता हरि अनुग्रह पर आदृत स्वीकार करते हैं। सूर के अनेक पदों में प्रेमा भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। तो जो है प्रेम भक्ति के जो प्रेम भक्ति है सूर की, उसमें हम देखते हैं कि वो एक उदाहरण इसमें से देखते हैं कि प्रेम भक्ति बिनु मुक्ति न होई, नाथ कृपा करी दीजे सोई, और सकल हम देखियो जोई, तुम्हारी कृपा होई सो होई। एके निश्चय प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, साचो निश्चय प्रेम को जही ते मिले गोपाल। सूरदास जी ने
गोपियों के विरह को प्रेमा भक्ति के चरमोत्कर्ष के रूप में ग्रहण किया, तभी तो उनकी गोपियां उद्धव से कहती हैं, ऊधो विरही प्रेम करे, जो बिनु पुटपट गहत न रंग को, रंग रसही परे, ऊधो विरही प्रेम करे। यद्यपि सुर की भक्ति भावना पर वैदी या नवधा भक्ति का प्रभाव रहा है, तथापि सर्वाधिक मात्रा में वल्लभाचार्य की रागात्मिकता अथवा प्रेमा भक्ति से वो प्रभावित रहे हैं, जिसकी उनके काव्य में विशद विवेचना हुई है। नारद भक्ति सूत्र भक्ति का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें भक्ति की क्षेत्र की जो 11 आसक्तियां मानी गई हैं, वो भी सूरदास जी की नवदा भक्ति में ही आत्मसात हो जाती है। और उसमें हम देखते हैं कि वात्सल्य भक्ति और जो कांता शक्ति जो है, उसका विवेचन ज्यादातर सूरसागर में हुआ है। तो सूरदास के काव्य में अभिव्यक्त जो भक्ति की शास्त्र सम्मत जो व्याख्या हमने की, उनकी भक्ति भावना की गंभीरता और व्यापकता को स्पष्ट करती है वो यह विवेचन। नारद भक्ति सूत्र में उल्लिखित वात्सल्य शक्ति और कांता शक्ति की सूरदास में प्रधानता है। भक्ति के जो 2 प्रकार है, रागानुरागा भक्ति और वैदी भक्ति, उसमें से सूरदास ने रागानुरागा भक्ति की प्रधानता ज्यादा दिखाई देती है। सूरदास जी ने ईश्वर के प्रति अपनी परानुभक्ति और परम प्रेम को बार बार अभिव्यक्त किया है। उनकी भक्ति के दोनों चरण, वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व के और पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के पश्चात, मिलकर उनके भक्ति निरूपण को और गहराई एवं व्यापकता तक ले जाते हैं। सूरदास जी की पुष्टि मार्गी भक्ति की विशदता और व्यापकता के कारण ही विट्ठलनाथ ने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। सूरदास जी की भक्ति भावना गीति काव्य के माध्यम से व्यक्त हुई है और गीति काव्य मधुर ध्वनियों और भावनाओं का प्रभाव होता है। सूरदास जी का जो सुर सागर है, इसी मधुर भावना का महाकाव्य है। यह एक मुक्त काव्य है और सुर की भक्ति भावना इन्हीं फुटकर पदों में अभिव्यक्त हुई है। सूरदास जी की भक्ति भावना का महत्वपूर्ण पक्ष उसकी सामाजिकता से जुड़ता है। अतः इस संदर्भ में यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके विनय के पदों में जिस दैन्य, आत्मग्लानि और मर्मांतक पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है, उसका वास्तविक आधार क्या है। वस्तुतः सूरदास की रचनाओं का अपना विशिष्ट लौकिक संदर्भ है। यही कारण है कि उनका यह आत्मनिवेदन मात्र उनका ही नहीं रह जाता, बल्कि उसके माध्यम से वे अपने पूरे युग की भावना व्यक्त करते हैं। सूरदास जी की भक्ति भावना की जो सामाजिकता के अगर कारणों पर पड़ताल की जाए, तो करते हुए जो बलराम तिवारी जी हैं विद्वान, उन्होंने लिखा है कि सूर हो या अन्य भक्त कवि, ये तत्कालीन सामंती सत्ता के अत्याचार व विचार एवं शोषण से तंग जनता के पैरोकार बनकर ईश्वर की शरण में जाते हैं। इनकी व्यथा लोक व्यथा की प्रतिनिधि रूप है। अन्यों की तरह सुर के विनय के पद भी भले ही आत्मपरक लगे, लेकिन उनका आत्म किसी एक अदत व्यक्ति का आत्म नहीं है। उसका स्वरूप बहुत व्यापक है। वह समस्त पीड़ितों, वंचितों, असहाय सामान्य जनों का आत्म है। सूरदास ने उसका साधारणीकरण किया है, अतः उनके इस आत्मनिवेदन को एक व्यक्ति का आत्मनिवेदन नहीं समझा जाना चाहिए। इनके दैन्य और आत्मग्लानि से भरे पदों में इस युग के मनुष्य की पीड़ा को अभिव्यक्ति मिलती है। इस रूप में उनकी भक्ति भावना अपने समाज से जुड़कर एक नए अर्थ का निर्माण करती है। इस रूप में जो है हम कह सकते हैं कि तत्कालीन परिवेश में उनकी भक्ति भावना जो है वो जो एक प्रकाश बनकर सामने आई। सूरदास की भक्ति भावना की वास्तविक पहचान करने के लिए हमें उस युग विशेष के सामाजिक संदर्भों को भी देखना और समझना होगा। अपने युग के निराशपूर्ण वातावरण में आशा का संचार करने के लिए सूरदास वात्सल्य और माधुर्य भाव से युक्त भक्ति का निरूपण करते हैं। मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण भाव से युक्त भक्ति का निरूपण करते हैं। मनुष्यता के जो कह सकते हैं कि निराशा में भी जीवन के प्रति अनुराग जगाने का कार्य उनकी भक्ति भावना ने किया है। इसके लिए उन्होंने भक्ति के सरल और स्वाभाविक मार्ग का चुनाव किया और बेहतर समझा।
बलराम तिवारी जी लिखते हैं कि उनकी भक्ति की विशिष्टता उसकी सरलता में है, जनता को विविध उपासना पद्धतियों के प्रपंच से मुक्ति दिलाने में है। उनके ब्रह्म गोकुल की गलियों में खेलते हैं, गायों की चरवाही करते हैं, कुंजों में विहार करते हैं, आते जाते उठते बैठते हैं, बहुत सामान्य हैं। कोई भी उन्हें देख सकता है, छू सकता है और पा सकता है। उनकी भक्ति में न छोटे बड़ों का भेद है, न ऊंच नीच का। वे दुर्लभ ब्रह्म को सुलभ बनाती है। द्वारिकाधीश कृष्ण भी उनके आदर्श नहीं, क्योंकि वहां पहुंचना कठिन है। उनके आदर्श हैं वृंदावन बिहारी कृष्ण। इसी कारण सूरदास की भक्ति आम जन के जीवन में एक नई शक्ति का संचार करती है। सूरदास की भक्ति की इस शक्ति को उद्घाटित करते हुए डॉक्टर शिव कुमार मिश्र लिखते हैं कि सुर की भक्ति कविता वैराग्य, निवृत्ति अथवा परलोक की चिंता नहीं करती, बल्कि वह जीवन के प्रति असीम अनुराग, लोक जीवन के प्रति अप्रतिहत निष्ठा तथा प्रवृत्तिपरक जीवन पर बल देती है। सूरदास के भक्ति पदों का विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उनकी अपनी कविताओं के माध्यम से सूरदास की भक्ति का सांगोपांग निरूपण करने में वो सफल हुए हैं। वे मूलतः एक भक्त कवि थे, न कि तत्व चिंतक दार्शनिक थे। इसलिए उन्होंने वल्लभाचार्य की मान्यताओं का ज्यों का त्यों अनुसरण नहीं किया। अपनी मौलिक प्रतिभा द्वारा भक्ति का सहज और जन स्वीकार्य मार्ग प्रस्तुत किया। वे भक्त होने के साथ साथ एक कवि भी थे। उन्हें आरंभ में पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पूर्व जहां उनमें दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता रही, वहां बाद में पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद उनमें साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की बहुलता बढ़ती चली गई और उन्होंने इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की सुंदर अभिव्यंजना अपने पदों में की। काव्य और भक्ति का ऐसा सम्मिश्रण दुर्लभ है। इसी कारण सूरदास जी हिंदी के भक्त कवियों में अपना विशिष्ट और उच्च स्थान रखते हैं। साथियों, इसी के साथ जो है मैं वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मुझे सुना। नमस्कार।